बात करेंगे दमोह की। दमोह में बाकी मुद्दों के साथ जातिगत समीकरण भी जीत हार का फैसला करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर दोनों ही दलों की नज़र ब्राह्मण और दलित वोटों पर टिकी हुई है और इन पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। बाबा करेंगे दमोह की राह आसान। बीजेपी का दलित फॉर्मूला। अंबेडकर जयंती पर मनेगा उत्सव। मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस पर बीजेपी बड़े आयोजन करने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी हर साल 14 अप्रैल को आयोजन करती है, लेकिन इस बार इस आयोजन को बड़े पैमाने पर करने की तैयारी में है। दरअसल 17 अप्रैल को दमोह उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दमोह के दंगल में दलित निर्णायक हैं। दमोह में 46,000 दलित वोटर हैं। इस वर्ग को लुभाने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी दमोह में जुटे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी 4 अप्रैल से दमोह के दौरे पर रहेंगे। संभव है कि वो 14 अप्रैल को दमोह के आयोजन में भी शामिल होंगे। 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष हमारा ये कार्यक्रम होता है। तो गरीब बस्तियों में जाकर के हम वहाँ पर जो वहाँ के बुजुर्ग हैं, जो सम्मानीय हैं, उनका सम्मान करना, जो प्रावीण्य सूची में आने वाले अनुसूचित जाति के हमारे बंधु हैं उनका सम्मान करना, बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं सार्वजनिक स्थानों पर उन पर जाकर के माल्यार्पण करके उनको स्मरण करना, साथ ही जो अलग अलग बूथों पर जहाँ प्रतिमाएं नहीं भी लगी हैं तो वहाँ चित्र रख करके बाबा साहब के उनके योगदान को बताना। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति को भांप लिया है और उसने बीजेपी को दलित विरोधी बताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दलित विरोधी रही है। देश का दलित समाज जानता है किस तरह से आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी आरक्षण की समीक्षा की बात कर चुके हैं, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने दलित समाज को आरक्षण के रूप में एक ऐसा अधिकार दिया जिसकी मदद से दलित समाज देश की मुख्य धारा में जुड़ सका। अब दमोह में राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज की याद आ रही है, लेकिन दलित वर्ग अच्छे से जानता है केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने उनके हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और हमेशा की तरह दलित वर्ग कांग्रेस पार्टी का ही साथ देगा। दमोह उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। ऐसे में बीजेपी हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है जिससे उसे उपचुनाव में बढ़त मिले। दलितों को साधना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।